नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके पास है लेकिन फिर भी हमेशा कम ही लगती है, और वो है हमारा समय। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है ना? लेकिन सच्चाई? खैर, सच्चाई थोड़ी अलग है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के अंदर चलते हैं। इस सफर को शुरू करने के लिए जरा इस बात पर गौर करते हैं। हमारे पास हमेशा का समय नहीं है। जो भी दिन हम बर्बाद करते हैं वो हमेशा के लिए चला जाता है। अभी एक्शन ले। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन ये कोई मामूली विचार नहीं है। ये असल में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है कि हमारा समय वाकई बहुत सीमित है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहने वाला है? सबसे पहले हम समय की वास्तविकता को समझेंगे। फिर इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम अक्सर चीजों को क्यों टालते हैं। इसके बाद जल्दबाजी के मनोविज्ञान को देखेंगे। एक दमदार कोर मैसेज कैसे बनाया जाता है ये सीखेंगे, और अंत में स्टे हंग्री स्टे फूलिश के असली मतलब को जानेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। समय की वास्तविकता और अपनी नश्वरता का सामना करना। पता है, पुराने जमाने के विचारकों ने जीवन के अंत को कभी एक डर की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे एक बहुत ही ताकतवर टूल की तरह इस्तेमाल किया था। यहीं पर एक बहुत ही कमाल का लैटिन फ्रेज आता है, मोमेंटो मोरी। इसका सीधा सा मतलब है याद रखो कि एक दिन मरना है। अब ये कोई डराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सेनेका और मार्कस ऑरेलियस जैसे महान स्टोइक दार्शनिकों ने इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल खुद को ये याद दिलाने के लिए किया था कि जीवन बहुत छोटा है। जब हमें ये पता होता है तो हम बेकार की बातों को छोड़कर अपने आज और अभी पर पूरा फोकस कर पाते हैं। और इसी से जुड़ा एक और शानदार लैटिन फ्रेज है, टेम्पस फ्यूजिट। हम अक्सर अंग्रेजी में कहते हैं ना, टाइम फ्लाइज, लेकिन प्राचीन रोमन कवि वर्जिल के अनुसार इसका सटीक मतलब है समय भागता है। ये असल में आलस्य और टालमटोल के खिलाफ एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। समय सिर्फ उड़ नहीं रहा है, वो लिटरली हमारे हाथों से फिसल कर भाग रहा है। भाग दो, टाल-मटोल का जाल। हम क्यों देरी करते हैं? अब देखिए, जब ये इतना साफ है कि समय तेजी से भाग रहा है, तो फिर इंसान चीजों को टालता क्यों है? इस प्रोक्रास्टिनेशन के जाल को समझने के लिए हमें थोड़ा बिहेवियरल साइकोलॉजी यानी व्यवहार मनोविज्ञान की मदद लेनी होगी। दिलचस्प बात यह है कि टालमटोल भी दो तरह की होती है। पहली है एक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन, जहां लोग जानबूझकर काम को आखिरी वक्त के लिए टालते हैं क्योंकि वो डेडलाइन के प्रेशर में अपना बेस्ट काम करते हैं। वो स्ट्रेस को अपनी ताकत बना लेते हैं। लेकिन असली विलेन है पैसिव प्रोक्रेस्टिनेशन। ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें इंसान काम को शुरू ही नहीं कर पाता और एक ऐसे नेगेटिव लूप में फंस जाता है जहां वो खुद को ही कोसता रहता है। आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी का डेटा बहुत ही हैरान करने वाला है। किसी भी काम को टालने के पीछे 57% कारण ये होता है कि इंसान उस काम को कितनी अहमियत देता है और वो समय के प्रति कितना सेंसिटिव है। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई काम हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है या उसका कोई तुरंत फायदा नहीं दिखने वाला, तो हमारा दिमाग उसे सीधे भविष्य के लिए टाल देता है। बाकी 43% हिस्सा अन्य कारणों का होता है। भाग 3, जल्दबाजी का मनोविज्ञान और एक्शन को ट्रिगर करना। तो अब बड़ा सवाल ये आता है कि पैसिव प्रोक्रेस्टिनेशन की इस खतरनाक जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब छिपा है अर्जेंसी में। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, डेडलाइंस हमारे व्यवहार को अचानक से कैसे बदल देती हैं? जैसे ही आखिरी तारीख करीब आती है, हमारा फोकस और काम करने की स्पीड अचानक से कई गुना कैसे बढ़ जाती है? मनोविज्ञान की भाषा में इसे ही डेडलाइन इफेक्ट कहा जाता है। असल में हमारे दिमाग में एक्शन लेने के कुछ खास ट्रिगर्स होते हैं। इनमें सबसे दमदार है लॉस एवर्जन, यानी कुछ खोने का डर। मशहूर अर्थशास्त्री टवर्स्की और काहनमैन ने बताया था कि इंसान को किसी चीज को पाने की जितनी खुशी होती है, उससे दोगुना दर्द उसे उस चीज को खोने का होता है। यही वजह है कि अनुमानित पछतावा यानी बाद में पछताने का डर हमें तुरंत काम करने पर मजबूर कर देता है। इसके साथ ही जब कोई चीज कम होती है या उसकी एक स्पष्ट डेडलाइन होती है, तो दिमाग तुरंत अलर्ट मोड में आ जाता है। भाग 4, एक कोर मैसेज तैयार करना, मोटिवेशन का मैकेनिज्म। अब जब हम समझ चुके हैं कि दिमाग काम को टालता क्यों है और डेडलाइंस कैसे काम करती हैं, तो चलिए देखते हैं कि इन मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स का इस्तेमाल करके हम दूसरों को प्रेरित करने वाला एक असरदार मैसेज कैसे बना सकते हैं।
किसी को प्रेरित करने के लिए सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलना ही काफी नहीं होता। एक बेहतरीन मैसेज बनाने के 5 साफ कदम होते हैं। सबसे पहला है द हुक, जो तुरंत सबका ध्यान खींच ले। दूसरा है एक ऐसा सेटअप या संघर्ष जिससे लोग खुद को जोड़ सकें। तीसरा है एक कहानी जो उस सफर और टर्निंग पॉइंट को दिखाए। चौथा कदम है वो यूनिवर्सल सबक जो सबको समझ आए। और आखिरी है कॉल टू एक्शन, यानी अगले कदम क्या होंगे। क्योंकि बिना किसी स्पष्ट दिशा के दी गई प्रेरणा अक्सर सिर्फ हताशा ही पैदा करती है। और इस पूरे स्ट्रक्चर में जान डालने के लिए वॉइस ओवर कोच एबी होम्स की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। श्रोता से जुड़ने का असली राज ये है कि भाषा आपकी अपनी लगनी चाहिए। चाहे वो कोई भाषण हो या आम बातचीत, अगर शब्दों में बनावटीपन है तो कोई आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। आपको पता होना चाहिए कि किन शब्दों पर जोर देना है ताकि आपकी बात में वो सच्चाई और वो अर्जेंसी झलके जो सीधे दिल तक पहुंचे। भाग 5, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। एक आखिरी पुकार। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रभावशाली हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम देखेंगे कि समय की नश्वरता और प्रेरणा के इन सिद्धांतों का हमारी आधुनिक दुनिया में कितने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए स्टीव जॉब्स से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है। जब उन्हें अपने कैंसर के बारे में पता चला तो उन्होंने मोमेंटो मोरी के उस पुराने विचार को पूरी तरह से अपना लिया था। उन्होंने मृत्यु को जीवन का चेंज एजेंट बताया। उनका मानना था कि ये याद रखना कि एक दिन मरना है, दुनिया की सारी बाहरी उम्मीदों, झूठे गुरूर और फेल होने के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो दिल की आवाज न सुनने का कोई लॉजिक ही नहीं बचता। जॉब्स ने अपने उस ऐतिहासिक भाषण का अंत 1970s की द होल अर्थ कैटलॉग की एक बेहद मशहूर लाइन से किया था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला कोट नहीं है, ये एक परफेक्ट कॉल टू एक्शन है। बहुत ही छोटा, सटीक और ये सोचने और कुछ कर गुजरने के बीच की दूरी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। टेम्पर्स फ्यूजिट, समय भाग रहा है और हमारा जीवन आश्चर्यजनक रूप से सीमित है। तो अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही बचता है कि हमारे पास जो भी घंटे बचे हैं, हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। हमेशा याद रखिए, जो भी दिन हम बर्बाद करते हैं वो हमेशा के लिए चला जाता है। इसलिए समय की अहमियत को समझें और आज ही अभी एक्शन लें। इस शानदार विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।